नमस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का श्याम संदेश हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने देखा कि श्याम ने मथुरा जाने के बाद अपने दोस्त, अपने भाई उद्धव के साथ में संदेश भेजा है राधा जी के लिए, समस्त ब्रजवासियों के लिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत छंदों में कृष्ण ने यह समझाने का प्रयास किया है कि स्वार्थ और परमार्थ में परमार्थ हमेशा वर्णीय रहेगा। इसीलिए हमें अपने इच्छाओं को, अपने भोग वासनाओं को त्याग कर जगत के कल्याण के लिए विचार करना चाहिए, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। तो तुलनात्मक शैली में हम देख रहे थे बच्चों, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो है भावी परम प्रबला, देव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित न, दुखी वांछितो हेतु होना। श्रेयकारी सतत दयिते, सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थोपरत भव में सर्वभूतोपकारी। जो है भावी परम प्रबला, भावी मतलब भविष्य में, भाग्य में जो भी लिखा है वो परम प्रबल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। भाग्य में, मनुष्य के भाग्य में जो भी लिखा है उसे पूरा करना होता है, उसे वो भोगना पड़ता है। क्योंकि देव इच्छा प्रधाना, देवता की इच्छा प्रधान है, ईश्वर की इच्छा मुख्य है, मनुष्य की इच्छा उसके सामने कुछ भी नहीं। और अगर ये भाव मन में आ गया तो फिर तो होवेगा उचित न, दुखी वांछितो हेतु होना। तो ये उचित नहीं है कि हम उन चीज़ों के लिए, उन वस्तुओं के लिए, उन सुखों के लिए दुखी हों जिनसे हम वंचित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो हमारे भाग्य में था ही नहीं, ईश्वर हमें वो देना चाहता ही नहीं, इसीलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम स्वयं विवश हैं। तो इसीलिए दुखी होने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रेयकारी सतत दयिते, सात्विकी कार्य होगा। श्रेयकारी मतलब बच्चों कल्याणकारी, सतत मतलब निरंतर। तो निरंतर जो कल्याणकारी कार्य है वो क्या है? सात्विकी, सत्व तत्व से प्रधान, मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य करना निरंतर, वो निश्चित रूप से जगत के लिए कल्याणकारी होगा। जो हो स्वार्थोपरत, स्वार्थ से परे, स्वार्थोपरत मतलब स्वार्थ से परे, भव में, भव मतलब संसार, जगत, सर्वभूतोपकारी, सभी प्राणियों के लिए हितकारी, उपकारी। तो यह जो भाव है जिसमें हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं बल्कि संसार के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जब हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कल्याणकारी होता है। तो यहाँ पर बच्चों कृष्ण ये कहना चाहते हैं राधा से कि इतना प्रेम होने के बाद भी अगर विधाता ने, ईश्वर ने हम दोनों को अलग कर दिया है तो निश्चित रूप से इसमें ईश्वर की ही इच्छा है और वो चाहता है कि हमारे माध्यम से जगत के कल्याण के कार्य करवाए। तो इसीलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है और हमें अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों ये वाला जो अंतिम छंद है श्याम संदेश का, श्याम ने जो संदेश दिया है उसका ये अंतिम छंद है और यह जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो वंशस्थ छंद में लिखा गया है हरिओध जी के द्वारा। तो आगे क्या होता है कि जब राधा सुनती है श्याम के संदेश को तो क्या प्रतिक्रिया होती है, उन पर
क्या गुजरती है, क्या बीतती है, क्या वो अभिव्यक्त करती है, क्या वो बोलती है, उसी का चित्रण यहाँ पर आगामी पंक्तियों में किया गया है। अतीव हो अन्य मना विषादिता, विमोचते वारी दृगारविंद से, समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना लिया। अन्य मना मतलब मन कहीं नहीं लगना, अन्य ही हो जाना। विषादिता दुख से, इतनी दुखी हुई राधिका जी श्याम के संदेश को सुनकर कि वो बहुत अन्य मनस्क हो गई। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। विमोचते मतलब निकलने लगे, वारी पानी को कहते हैं, और यहाँ जब आँखों से पानी निकलता है बच्चों, उसे कहा जाता है आंसू। तो दृगारविंद, दृग अरविंद, संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो दृग अरविंद, दृग मतलब आँखें, अरविंद कहते हैं कमल को। तो राधा जी की जो आँखें कमल के समान सुंदर हैं, उनमें से आंसू बहने लगे दुख के कारण। आँखों का प्रसिद्ध उपमान है बच्चों कमल, क्योंकि आँखों का जो शेप होता है, जो आकृति होती है, वो कमल पंखुड़ी के समान होती है। उतनी ही कोमल होती है आँखें जितनी कि कमल की पत्तियाँ होती है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से कमल के साथ पानी का संबंध अनिवार्य है, उसी तरह से हमारी आँखों में भी सदैव पानी रहता है। तो इसीलिए बहुत प्रसिद्ध उपमान के रूप में कमल का प्रयोग आँखों के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही साथ एक और, जैसे हमारी आँखों में लालिमा युक्त रेशे होते हैं, उसी तरह की रंग और उसी तरह की आकृति कमल की भी होती है। तो यहाँ पर दुखी हो गई राधिका जी, उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, जब सारा संदेश सुना, ब्रजेश मतलब कृष्ण का, ब्रज के ईश कृष्ण का जब संदेश सुना, तो ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना लिया। तो ब्रजेश्वरी कहा गया है राधा को, तो राधा जी ने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना लिया। उर कहते हैं हृदय को, और वज्र जो है वो कठोरता का उपमान है। यानी अब तक जो दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, जब संदेश सुना तो उन्होंने अपने हृदय को कठोर बना लिया। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे अलंकार दिख रहे हैं बच्चों। वंशस्थ छंद जैसे मैंने आपको बताया, उसके साथ ही भाषा खड़ी बोली हिंदी है। विमोचते वारी दृगार विंद से, इस पंक्ति में हम देखते हैं उपमा अलंकार। और जब ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना लिया, वज्र सा बना लिया, इसमें भी हम अलंकार मानेंगे उपमा अलंकार। और इसके साथ ही साथ अनुप्रास का सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कहीं स्वबाते बलबीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। उसके बाद उन्होंने बड़े शांत भाव से अपने मन को जब कठोर कर लिया, उसके बाद उन्होंने बड़े शांत भाव से कृष्ण का संदेश को विचारा, सोचा। और कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कभी उनकी आंखों से जब आंसू बह रहे थे और कभी उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया। कही स्व बातें बलवीर बंधु से, और जो बात है अपनी वो बलवीर बंधु यानी उद्धव जी से कहती है। क्या कैसे कहती है? दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। कलत्रोचित मतलब स्त्री के अनुकूल, उचित, जो चित्त की उच्चता है, हृदय की उच्चता है, कि स्त्री का हृदय जो है बड़ा उच्च भावनाओं से युक्त होता है, कोमल होता है। तो यहाँ पर राधा भी यहाँ पर बच्चों बिल्कुल एक साधारण जो मानवी के रूप में चित्रित की गई है। यहाँ पर वो देवी रूप में नहीं है, बल्कि मानव रूप में कवि ने चित्रित की है। इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण का संदेश जब सुनती है राधा, तो जैसे हम लोग मान लीजिए रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, वैसी ही हालत राधा जी की भी हुई है। लेकिन
हम स्त्रियों में जैसे चित्त की उच्चता होती है, तो वही चित्त की उच्चता, शांति, धैर्य, सहनशीलता यहाँ पर राधा जी भी दिखाती है शाम के संदेश को सुनने के बाद। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा भाषा में लाक्षणिकता का समावेश हमें दिखाई देता है, लाक्षणिक सौंदर्य जिसको कहते हैं। यहाँ पर अब आज हम अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं और इसके आगे का जो काव्यांश है वो अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।